नमस्कार निखिल जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आज ये आक्रोश रैली में आप यहाँ पर पहुंचे हैं पौड़ी से, क्या कहेंगे? क्या कारण है कि पूरी ऋषिकेश की तमाम जनता आज यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन, त्योहार के दिन आक्रोशित होकर सड़कों पर है? देखिए, केवल गाली देने का सवाल नहीं है। गाली देने के बाद जिस तरह से पुलिस ने जो है उस व्यक्ति को, जो कि नाबालिग बताया जा रहा है, एक दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति, कहां से आपको नाबालिग लग रहा है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। समझा जा सकता है कि कौन इसे बचा रहा है। दूसरी बात है कि उसके बाद जो यूसीसी कानून लागू हुआ है 27 तारीख को, जिसमें लिव इन रिलेशन की बात की गई है, एक शादी का विकल्प जैसे बता दिया है धामी सरकार ने, तो उस लिव इन कानून का विरोध भी हम कर रहे हैं। उसमें बाहरी व्यक्ति को एक साल में यहाँ के स्थायी निवासी के समकक्ष बनाया जा रहा है, उसका विरोध है। या आर पार की लड़ाई है मूल निवासी की, क्योंकि हम लोग मूल निवास और भू कानून मांग रहे थे, हमने यूसीसी तो मांगा ही नहीं, तो ये यूसीसी क्यों हम पर थोपा जा रहा है? ये हमारे आर पार की लड़ाई है। अच्छा आशुतोष जी, एक चीज जानना चाहूंगा, आपने कहा लिविंग रिलेशन का जो एक वहां पर बिंदु है इस यूसीसी में, समान नागरिक संहिता में, आप कह रहे हैं यूसीसी में जो ये लागू है वो चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि लिविंग रिलेशन में तो बहुत समय से लोग रहते हैं, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हो, चाहे नौकरी करते हुए युवा हो, सभी रिलेशन में रहते हैं। उसका एक ये भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा था कि बहुत सारी की लड़कियां जो है रिलेशन में रह रही थी, बाद में क्या कर रही थी कि लड़कों को, भोले वाले युवकों को फंसा रही थी, केस में डाल करके उन्हें जेल डाल दे रही थी। इसमें क्या है कि अगर यूसीसी में ये चीज रहेगा तो कम से कम ये तो रहेगा, सरकार के पास ये तो रहेगा कि हाँ इनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। नहीं, ये आपका गलत इंटरप्रिटेशन है। आप ये बताइए, अगर ये समान नागरिक संहिता है तो ये अनुसूचित जनजाति पर क्यों लागू नहीं है? ये पूरे देश में लागू क्यों नहीं है? आप ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उत्तराखंडियों को ये सोचकर कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, इन पे कोई भी कानून थोप दो ये मान लेंगे। एक्चुअली ये लिव इन के नाम पे उत्तराखंड में बाहरी लोगों की बसावट करना चाह रहे हैं, जो इन्होंने रिजॉर्ट कल्चर यहाँ पे बना रखा है, जो इन्होंने बाहरी उद्योगपतियों को हमारे जमीन बेच दी, जिसके लिए हम जो है भू कानून मांग रहे हैं। अब ये वहां पर वैश्यावृत्ति करवाना चाह रहे हैं लिव इन के माध्यम से। आप बताइए, अगर कोई वैश्या मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, एक लिव इन के कॉन्ट्रैक्ट बनाती है किसी व्यक्ति के साथ और कॉन्ट्रैक्ट बना के रिजॉर्ट में रहती है, तो क्या आप उसको वैश्या कह सकते हैं? क्या आपको उसका सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं? क्या पुलिस वहां जाके उनको रोक सकती है? ये हमारा विरोध है। आप लीगलाइज कर रहे हैं, आप वैश्यावृत्ति को लीगलाइज कर रहे हैं, आप सैरोगेसी को लीगलाइज कर रहे हैं। जो बच्चा, आप किराए की कोख की बात करते थे, अब किराए की कोख उत्तराखंड की हमारी माँ बहनें किराए की कोख नहीं बनेंगी। ये हमारा विरोध है। तो देखिए धामी जी, मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी होने जा रहे हैं, हमने इसको रोका नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है मेरे भाई। ये केवल आशुतोष नेगी का या आपका सवाल नहीं है, पूरा पहाड़ी समाज हमारा बर्बाद होने वाला है। पहले कह रहे थे कि लव जिहाद हो रहा है, अब लव जिहाद को आपने लीगलाइज कर दिया। हाँ, ये बहुत लव बड़ा जिहाद को आपने लीगलाइज कर दिया। मुस्लिम व्यक्ति जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा, आपके मकान में रहेगा, बच्चा पैदा करेगा, वो बच्चे का नाना अपनी संपत्ति में हक देगा उस बच्चे को। क्या आपको स्वीकार है? आप पत्रकार है, आप जवाब दीजिए मुझे। नहीं, बिल्कुल हमें तो ऐसा तो यही है, इसीलिए ये जो आप विरोध देख रहे हैं, ये तो अभी आज तो हमने चिंगारी सुलगाई है। ये चिंगारी आप देखेंगे ना, हर गांव से लोग निकलेंगे। अब ये अंग्रेजी में यूसीसी लोगों की समझ में नहीं आया। कल मैंने गढ़वाली में वीडियो जारी करी, लोगों तक समझाएगी क्या चाहिएगा यूसीसी का भीतर, तब लोग समझना चाहिए। जब लोग समझ जाला, पूरा गाँव का गाँव, ऋषिकेश, देहरादून, सब जगह आंदोलन बोलू। अच्छा, आपको क्या लगता है निखिल जी कि धामी जी इस चीज को समझेंगे, जो बिंदु नहीं होने चाहिए थे उन पर दोबारा से विचार करेंगे, उस पर बदलाव लाएंगे? देखिए, धामी जी इस उत्तराखंड से ऊपर नहीं है। उत्तराखंडियों ने उनको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है। एक सरकार उनकी 2 बार यहाँ पे बन गई है। यही हरकतें रही तो भाजपा के लोग सत्ता में नहीं बैठाएंगे, क्योंकि भाजपा को केवल इसलिए कि मुस्लिम विरोधी प्रचारित करके, लव जिहाद के खिलाफ प्रचारित करके सत्ता में आए। आज ये तो लव जिहाद को लीगलाइज कर रहे हैं, कौन इनको वोट देगा? तो ये इनको झुकना ही पड़ेगा। आज आपने देखा होगा कि जो भाजपा के कई संगठन है, बजरंग दल के लोग भी उनके खिलाफ आ गए। मुझे लगता है कि भविष्य में जो विश्व हिंदू परिषद है इनके खिलाफ आएगा, संत समाज इनके खिलाफ आएगा। कोई हिंदू जो वाकई हिंदू होगा इनके साथ खड़ा ही नहीं होगा, आप देखिएगा। चलिए देखिए, नेगी जी का क्या कुछ कहना है कि यूसीसी को लेकर, जो यूसीसी में कुछ प्रमुख बिंदु हैं